So I was thinking of moving to the new topic, but मुझे सजेशन थी कि आपको ना नए टॉपिक पे नहीं आना चाहिए, आपको मिड टर्म पे करिए रहना चाहिए। Yes. तो मैंने उठा डिसाइडेड कि मैं एक्चुअली गिविंग क्वेश्चंस जो कि सारे फाइनल एग्जाम टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बी वेरी अटेंटिव और ये प्रॉब्लम्स जो हैं, और बेसिकली व्हाट यू विल बी डूइंग इन लैब एंड इन क्लास, कोई नई चीज़ नहीं आएगी, जो क्लास में करेंगे वही तुमने घर जाकर करना है, ठीक है। सो बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास आई विल चेक इट, ठीक है। अगली क्लास में मैं कोड लेके आना लैपटॉप पर, मैं चेक करूँगा, चेक करके उसके वहाँ, ठीक है, ठीक है। चलो शाबाश। सो लेट्स स्टार्ट। जो प्रॉब्लम्स आज हम कर रहे हैं उसमें जो पहला प्रॉब्लम है, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, इट सेज okay, imagine that there is a imagine there is a grid, and उसमें ना क्या होता है कि इसमें ना यहाँ पे लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल 100 और मतलब क्या 100 by 50 की मैट्रिक्स आना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ना यहाँ पे 100 रोज पड़ी हुई है, इसमें हर रो का जो साइज है वो कितना है, 50 है। हर एंट्री जो उसमें पड़ी हुई है वो 0 है या 1 है, 0 है या 1 है। हर एंट्री उसमें ना वो हर वैल्यू को तुम देखो, या उसमें 0 पड़ा हुआ, या 1 पड़ा हुआ, या 2 पड़ा हुआ, या 3 पड़ा हुआ, ठीक, ठीक है। तो कितनी वैल्यू पड़ी है, 4 में से 1 परसेंट पड़ी है, 0 या 1 या 2 या 3। जो इनका मतलब क्या है, 0 मीन्स 0 का मतलब है कि इट्स एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब इट्स एन एम्प्टी स्पेस, 1 का मतलब है इट इज अ वॉल, Filled. इट इज अ वॉल, ठीक है। एंड देन देयर इज अ 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि यहाँ पर एक प्रिजनर, ठीक है, प्रिजनर है। एक्चुअली इट्स अ मैप, तो जो आप रीड कर रहे हैं ना वो एक्चुअली एक मैप है, Prison break. तो एक्चुअली व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज कि यहाँ पर एक्चुअली एक 2D मैट्रिक्स पड़ी हुई है, और उसके अंदर एसेंशियली क्या पड़ा हुआ है, एक्चुअली पूरे प्रिज्म का मैप पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसमें जीरोस हैं, वंस हैं, टूज हैं। 1 का मतलब क्या है, इट्स अ वॉल, 0 का मतलब इट्स अ एम्प्टी स्पेस थ्रू व्हिच ए प्रिजनर कैन वॉक। एंड देन देयर इज अ 2 का मतलब है यहाँ पर क्या है, प्रिजनर, यहाँ पर प्रिजनर पड़ा हुआ है। 3 का मतलब है इट्स द पॉइंट ऑफ एस्केप। क्या मतलब, ये वो जगह है जहां से प्रिजनर निकल सकता है, बात समझ, ठीक है। सो फार सो गुड। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपके 2 काम है। पहला काम है कि आपने देखना है, एक प्रिजनर नहीं है, मल्टीपल प्रिजनर हो सकते हैं। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये आपने ढूंढना है कि कौन कौन सा प्रिजनर एस्केप कर सकता है। बात सुनाई, कौन सा प्रिजनर जो है वो एस्केप कर सकता है। एस्केप का मतलब क्या है, एस्केप का मतलब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना ये एक प्रिजनर, ये वंस बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वंस से बनी हुई लाइन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई 2 पड़ा हो नहीं escape कर तो वो एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक 3 था, जहाँ पर ये एक लाइन बनी थी, और लेट्स से यहाँ पे भी एक, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक प्रिजनर हो तो ये भी एस्केप नहीं कर सकता, ऐसे ही। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, लेकिन यहाँ पे सारे जीरो पड़े हैं, यहाँ पे जीरो पड़े हैं। अब यहाँ पर कोई 2 पड़ा हुआ है वो escape कर सकते तो वो एस्केप कर सकता है। क्यों एस्केप कर सकता है, क्योंकि वो क्योंकि यहाँ से यहाँ पर पहुँच सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रिजनर पड़ा हो वो भी डेफिनेट बात एस्केप कर सकता है। यहाँ पे कोई पड़ा हो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, आप कर सकता है अगर यहाँ पे पड़ा, ये बात सुने, everybody understand? So not only you have to tell कि ये escape कर सकता है या नहीं कर सकता,
बल्कि आपने ये भी बताना है कि अगर वो स्किप कर सकता है तो वो किस रास्ते से स्किप करे। वो अपने जीरोस को फॉलो करते करते 3 तक जाना। आराम से थोड़ा सा इतना आसान से बात नहीं है। सब कुछ बात में आ गया, ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तुमने लेक्चर दिया ना सुबह, तुम्हें पता है मैं क्या बात कर, so you can keep coding, ठीक है, there's no need to listen। जब पॉइंट सबसे वाली बात है वहाँ पर तुम पूछ सकते हो, जैसे तुम लोडिंग वाला काम जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, so far so good, everybody understand? Now look at this। So of course what we want to do is we want to solve this problem, ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Now, पहला प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये अगेन आपके पास एक मैट्रिक्स मिलेगी। इस मैट्रिक्स में से पहले k वैल्यू पढ़िए। k का मतलब क्या है? तो यार बता दे, k की वैल्यू से 3, ठीक है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ना अगेन एक डायमेंशन लिखिए, लेट्स से 100 by 100, मतलब क्या कि आगे 100 रोज आ रही है और हर रो में क्या पड़ा हुआ है बेटा? 100 वैल्यूज। तो ये वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, वैल्यू। अच्छा, एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्चुअली एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड का मैप है। व्हाट इज अ बायोलॉजिकल वर्ल्ड मैप? के केव नहीं होती, केव सर, केव आपने डॉक्यूमेंट वगैरह देखे नहीं देखे, दुनिया में ना बड़ी कमाल की केव्स जहाँ पर एक और तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसको अगर तुम उजाले में ले जाओ तो वो मसीह मर देगा, ठीक है। तो एक्चुअली वो रहती उस जगह पर है जिस जगह पर एक्चुअली फुल अंधेरा होता है, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली, सो व्हाट दे हैव डन इज कि लेट्स से एक बायोलॉजिकल मैप है, और एक्चुअली वो क्या दिखा रहा है, एक्चुअली उसके वहाँ पे इंफ्रारेड या इस तरह की चीज़ों से उसने तस्वीरें ले रखी हैं, और आपने फिगर आउट करना है कि जो वहाँ पे लाइफ सेल है ना उसका साइज के का मतलब क्या है कि के साइज की असम्पटी आपने एक विंडो ढूंढनी है। तो उस विंडो में क्या होना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो कलर है। अगर कलर छोटे से छोटा है, नेगेटिव में वैल्यू है, तो उसका मतलब उतना ही ब्लैक है, और जितनी पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब क्या है कि वो उतना ही रोशन है, यानी कि वहाँ पर लाइफ होने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है। जो जितना डार्क होगा उसका मतलब उतनी ज़्यादा लाइफ के होने के चांसेस हैं। So find, so what is the question? The question is find the k by k matrix, which is the darkest, which means which has a minimum sum. समझ में आ गई बात? So find a window, k by k window, जिसमें क्या है? जिसमें ढूंढना है आपकी लाइफ, ठीक है। यानी कि जो k by k window जिसका सम जो है वो minimum। यस वाह, कितनी गलत बात है। डिपेंड क्लास से तो ये मसला हुआ है, ऐसा ना किया चाय से लेके आकर बहुत गलत है। सर अभी गांव से होके आ रहा जो भी तुम चाय से लेके आओ तो मतलब इस तरीके से ना या फिर खड़े हो गए, फिर कोई ऐसी बात नहीं यार। मैं काशी अपना दोस्त के लेक्चर लेकर मैं खड़ा होता, मैं जब भी होता था क्योंकि मैं भी पढ़ के वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरी टेंशन फोकस जहाँ मुझे डेविड में खड़ा होता, तो पूरी क्लास में समझती कि क्या कर रहे हैं, लेकिन काशी पता है क्या हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग में सुनी थी, तो ये प्लीज ऐसे करने की कुछ नहीं होता, ठीक है। सो एवरीबॉडी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। तो मैंने इस 100 by 100 की विंडो में k by k की मैट्रिक्स ढूंढनी है, सच दैट इसका सम नहीं होना चाहिए, ठीक। जवाब अरे में से मिनिमम कैसे निकालना, कैसे निकालना लेना होगा मिनिमम। अरे कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी, कैसे निकालना? इसको सॉर्ट कर लो। नहीं, सॉर्ट करे बता कैसे पहले वाली को सेट कर देंगे तो यूं करना। हाँ कैसे कंपेयर करना, कैसे पहले वाली को दूसरे के साथ ऐसे ही सारा, फिर पहली वाली दूसरी वाली के साथ फिर क्या किसी करें? के साथ सबसे पहले वो मिनिमम वाले का, फिर दूसरी को क्या करें? पहली वाली को दूसरी वाली से कंपेयर कर लिया, फिर जो दूसरी को तीसरी के साथ जो उसमें से छोटा होगा वो रहेगा उसी में इंडेक्स। किसमें रहेगा? सर एक इंडेक्स बना लेंगे वीडियो से करवाते जाएंगे। कोई बात नहीं। चलो ये वेरिएबल सा बना लो, उसके अंदर पहला डाल लो, वेरिएबल वेरिएबल से करते जाओ, जैसे
पहली वैल्यू उसी को साइन कर देते हैं, ठीक है, और उसका जो इंडेक्स है वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि मिनिमम इंडेक्स 0 पर पड़ा, ठीक है। अब हम जब सेकंड से कंपेयर करेंगे, सेकंड को उस मिन से कंपेयर करेंगे, हालांकि ये नहीं कि 0 को 1 से 1 को 2 से करेगा तो क्या हो जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। 0 को 1 से कंपेयर कर लिया तो क्या होता है, लेट से छोटा आया था 0 छोटा आया था, फिर 1 को 2 से करोगे क्या फायदा होगा, इट डजंट मेक सेंस, है ना, ठीक है। ये बड़ी छोटी बात, ये छोटी सी बात नहीं है, और ये आप अगर हम ट्रबल करिए तो ये बड़ी गलत बात है, ये बड़ी तो आईटीसी की बात है। बट खैर हम क्या करते हैं, मिनिमम निकालते हैं, पहली वैल्यू कहते हैं यही मिनिमम, फिर हम दूसरे से शुरू करते हैं और क्या करते हैं, अगर ये वैल्यू मिनिमम से कम है तो इसको इससे रिप्लेस करते हैं, ये बात में साइन, और फिर लूप चलता रहता है इस तरह से, ठीक है। ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा ही काम यहाँ भी होगा, बट वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि पहले मिनिमम को क्या असाइन करना है, पहली k by k विंडो का साम, तो कैसे करेंगे आप लोग देखते हैं, ठीक है, सबको समझ आ गई बात। अच्छा, दूसरा जो सवाल है, जो इसका पार्ट 2 है, मैं सवाल बताता हूँ और फिर बाद में देखना है, ये पार्ट नंबर 3 है। अगेन k नहीं पढ़ा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ना 100 by 100 पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज पढ़ी, अब k नहीं पढ़ा, अब k नहीं पढ़ा मतलब क्या है, अपनी मर्जी की विंडो, अपनी मर्जी, अच्छा नहीं, अब करना ये जो इमेज है ना, ये भी बायोलॉजी में वर्ड है, लेकिन ये है ऐसी जगह का जहां पर रोशनी, अब जहां पर रोशनी है वो वहां पर वो वाली लाइफ होगी जो कार्बन बेस्ड होती है, जिसको सन से एनर्जी लेनी होती है, तो उसका मतलब उसे रोशन होना चाहिए, उसका मतलब आई वांट टू सर्च ए विंडो व्हिच हैज अ मैक्सिमम सन। अच्छा, लेकिन क्योंकि जो डार्क जगह पर हम जा रहे थे ना, तो हम इंटरेस्टेड थे सिर्फ एक पर्टिकुलर के में, या इतना तो एटलीस्ट हमें मिल जाए, तो हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल था। हम इधर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं यार कि चाहे वो छोटे से छोटा ही कुछ ना, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैक्सिमम विंडो, और वो विंडो जिस मर्जी साइज की हो, यानी मिनिमम वो 1 by 1 साइज की हो सकती है, ये बात सही, और मैक्सिमम वो कितनी बड़ी हो सकती है, जितनी बड़ी हो जाए, मतलब पूरी की पूरी जो हमारी मैट्रिक्स है वो खुद रिप्रेजेंट कर रही हो एक लाइफ को, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, वेरी मुश्किल है, तो क्या करें, ये बात नहीं, everybody understand, so I am interested in finding out a window which I don't know the size of, और हमें करना क्या है, हमें उसका मैक्सिमम निकालना, सबको समझ में आ रही बात, ये है पार्ट नंबर 3। सर विंडो की शेप क्या होगी, स्क्वायर ही होगी, हमें इसको so 1 by 1 या 2 by 2 या 3 by 3 या 4 by 4, हाँ, सेकंड में k by k विंडो होगी, और थर्ड में वो कोई भी साइज यूज, वो 1 by 1 की यूज होती है, 2 by 2 वो भी सब साइजेस पे जाएंगे, हमें सारा साइज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, we will see कि ये इससे इस पर जाने में 1 मिनट लगेगा, हाँ जी, हाँ, स्क्वायर होगा, स्क्वायर, सर सेकंड वाला, अच्छा, हाँ, इस सेकंड वाला जो है, इसमें अगर हमें k साइज की विंडो मिल जाती है तो बस नहीं, कोई k मिला ही नहीं वहाँ पे, यहाँ कहाँ से क्या आएगा, हम कह रहे हैं सेकंड, नहीं, सेकंड में k, हाँ, हमें पता कैसे चलेगा, हमें सारी स्कैन करनी पड़ेगी, हमें मैक्स निकालने के लिए सब में स्कैन करना, ये नहीं कि इसमें मुझे ये वाली मिल गई तो मेरी बात हो, है ना, ऐसे नहीं होता, मुझे सारी वैल्यू को स्कैन करना है, उसमें से मैक्स निकालना, अगेन एक फाइल ली है, इस फाइल में सबसे पहले एक वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है, t पड़ा हुआ फॉर एग्जांपल 10, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे ना पड़ा होगा वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 2, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है, क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग्स, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद बेसिकली यहाँ पर ना अगेन एक मैट्रिक्स की डायमेंशन दी होगी, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 by 10, ठीक है, या मैं कह देता हूँ 20 by 20, समझ में आता है, whatever you like, ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पर एक लेटर्स पड़े होंगे, एक मैट्रिक्स, बट मैट्रिक्स मेड अप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ठीक है, करना क्या है, वर्ड फाइंड करनी है, हाँ, वर्ड हमने फाइंड करनी है, वर्ड फाइंड करना है, वो जो क्रॉस वर्ड पजल्स होते हैं, है ना, एसेंशियली हमें ढूंढना ये है कि हमने हर वर्ड में जाना है, जाके देखना है कहीं ये वर्ड तो नहीं पड़ा हुआ, और वर्ड किस डायमेंशन, किस डायरेक्शन में पड़ा हो सकता है, ऐसे पड़ा हो सकता है,
ऐसे पड़ा हो सकता डायगोनली है, ऐसे पड़ा हो सकता है, ऐसे पड़ा हो सकता है, but this is not the only way. It can be in this direction, it can be in this direction, it can be in this direction, and it can be. There are 8 directions to work upon. और फंक्शन बनेगा अब क्या होगा? फिर PF में ये भी अगर यहाँ पर मैट्रिक्स की सेटिंग में होगा तो क्लासेस आएंगी, ठीक है? उसको कनेक्ट कर देंगे Sorry? बड़ा कोडिंग उसको क्लासिक में बेहतर ये दोबारा कुछ करूँ, ठीक है ना? ठीक है? We will see कि हम क्या करेंगे, बड़ा मजेदार सा कोड, ये बड़ी नेचुरल ट्रांजिशन होगी। ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, और फिर यहाँ में जाते हुए मस्त होंगे। ठीक है? Alright? Shabash. So far so good. Everybody understand? Everybody understand the number of questions. Alright? ठीक है? Please think about the main flow of this program. Main flow का मतलब क्या है कि क्या क्या मेमोरी चाहिए, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। यानी पहले मुझे फॉर एग्जांपल लोड मैप करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, उसके क्या बात करना पड़ेगा। So now everybody understand what I'm asking you? You have 5 minutes. Please think about and write the flow कि मेन प्रोग्राम में क्या क्या होगा, ठीक है? फंक्शंस अगर बनाने हैं तो वो फंक्शन कॉल करने हैं तुमने मेन में, लिखने नहीं, ठीक है?